चलिए हम चंद्रशेखर आजाद के जीवन की शुरुआत से ही बात करते हैं। चंद्रशेखर आजाद एक क्रांतिकारी का प्रारंभिक जीवन। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भाबरा गांव, वर्तमान में चंद्रशेखर आजाद नगर, अलीराजपुर जिला में हुआ था। उनका पूरा नाम चंद्रशेखर तिवारी था। उनके पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी और माता का नाम जगरानी देवी था। उनका परिवार एक साधारण ब्राह्मण परिवार था। बचपन से ही चंद्रशेखर काफी निडर और साहसी स्वभाव के थे। उन्हें बचपन में प्यार से आजाद बुलाया जाता था, जो बाद में उनका वास्तविक उपनाम बन गया। उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनके पैतृक गांव में ही हुई। हालांकि उनका मन किताबों से ज्यादा बाहरी दुनिया और खेलकूद में लगता था। उन्हें पारंपरिक शिक्षा की बजाय अपनी मातृभूमि के प्रति गहरा लगाव महसूस होता था। किशोरावस्था में ही चंद्रशेखर पढ़ाई के लिए वाराणसी, काशी आ गए। यहाँ उन्होंने संस्कृत विद्यालय में दाखिला लिया। वाराणसी उस समय राष्ट्रीयता और देशभक्ति के विचारों का एक प्रमुख केंद्र था। यहीं पर चंद्रशेखर का संपर्क क्रांतिकारी विचारों से हुआ और उन्हें ब्रिटिश हुकूमत के अन्याय का गहरा एहसास हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 जैसी घटनाओं ने उनके युवा मन पर गहरा प्रभाव डाला और वे देश की आजादी के लिए कुछ कर गुजरने को बेचैन हो उठे। चंद्रशेखर आजाद असहयोग आंदोलन और आजाद की उपाधि। वाराणसी में अपनी पढ़ाई के दौरान चंद्रशेखर आजाद पर महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन 1920 से 22 का गहरा प्रभाव पड़ा। यह आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ अहिंसक सविनय अवज्ञा का एक बड़ा प्रदर्शन था। युवा चंद्रशेखर, जो उस समय केवल 15 वर्ष के थे, भी इस आंदोलन में कूद पड़े। उन्होंने विरोध प्रदर्शनों और जुलूसों में सक्रिय रूप से भाग लिया। एक बार एक विरोध प्रदर्शन के दौरान चंद्रशेखर को ब्रिटिश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां उनसे उनके व्यक्तिगत विवरण पूछे गए। जब मजिस्ट्रेट ने उनका नाम पूछा तो चंद्रशेखर ने निडरता से जवाब दिया, आजाद, स्वतंत्र। उनके पिता का नाम पूछने पर उन्होंने कहा, स्वतंत्रता। और जब उनसे उनके निवास स्थान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने गर्व से उत्तर दिया, जेल। उनके इन बेबाक और साहसी जवाबों से मजिस्ट्रेट क्रोधित हो गया और उसने चंद्रशेखर को 15 कोड़ों की सजा सुनाई। हर कोड़े के निशान के साथ युवा चंद्रशेखर भारत माता की जय के नारे लगाते रहे। इस घटना ने उन्हें आजाद की उपाधि से नवाजा और वे पूरे भारत में एक निडर देशभक्त के रूप में जाने जाने लगे। असहयोग आंदोलन को चौरी चौरा की घटना 1922 के बाद गांधीजी द्वारा वापस ले लिया गया, जिससे कई युवा राष्ट्रवादी निराश हुए। चंद्रशेखर भी उन युवाओं में से एक थे जिन्होंने महसूस किया कि अहिंसा से शायद पूरी आजादी नहीं मिल पाएगी। यहीं से उनका झुकाव सशस्त्र क्रांति की ओर हुआ। चंद्रशेखर आजाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA और काकोरी कांड। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद चंद्रशेखर आजाद का विश्वास अहिंसक तरीकों से उठ गया था और वे सशस्त्र क्रांति के मार्ग की ओर आकर्षित हुए। इसी दौरान उनका संपर्क रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और अन्य समान विचारधारा वाले क्रांतिकारियों से हुआ। ये सभी ब्रिटिश शासन को बलपूर्वक उखाड़ फेंकने में विश्वास रखते थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA से जुड़ा। सन 1924 में रामप्रसाद बिस्मिल और अन्य क्रांतिकारियों ने मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के माध्यम से ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को समाप्त कर एक स्वतंत्र भारतीय गणराज्य की स्थापना करना था। चंद्रशेखर आजाद शीघ्र ही इस संगठन के एक सक्रिय और प्रमुख सदस्य बन गए। वे अपनी असाधारण नेतृत्व क्षमता,
साहस और छापामार युद्ध कौशल के कारण संगठन में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में उभरे। काकोरी रेल डकैती 9 अगस्त 1925। एचआरए को अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को चलाने के लिए धन की आवश्यकता थी। हथियार खरीदने और संगठन के खर्चों को पूरा करने के लिए पैसों की कमी एक बड़ी चुनौती थी। इसी कमी को पूरा करने के लिए एचआरए के सदस्यों ने एक ट्रेन को लूटने की योजना बनाई। यह घटना काकोरी रेल डकैती के नाम से प्रसिद्ध हुई। 9 अगस्त 1925 को रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में चंद्रशेखर आजाद सहित 10 क्रांतिकारियों ने लखनऊ के पास काकोरी में 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को रोक लिया। उन्होंने गार्ड के डिब्बे में रखी सरकारी तिजोरी को लूट लिया, जिसमें ब्रिटिश सरकार का पैसा था। इस घटना में किसी भी यात्री को नुकसान नहीं पहुंचाया गया, लेकिन यह ब्रिटिश सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती थी। चलिए